नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तपेश। मैं आपको आज बताऊंगा क्लास टेंथ विज्ञान में केमिस्ट्री, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये होता क्या है, ठीक। तो सबसे पहले मान लो हमने ऐसे करके लिखा a प्लस बी। क्या लिखा है? a प्लस बी। जब इसको जोड़ा तो a प्लस बी से हुआ ए बी बन गया। क्या बन गया? ए बी। यहाँ पे बना है ए बी। तो जो हमने कुछ ये रिएक्शन की है, इसे क्या बोलते हैं? अभिक्रिया। a प्लस बी को जब जोड़ा तो यहाँ पे बना ए बी। इसको मैथमेटिक्स में ना ले जाए, इसको साइंस में ले जाए। किसमें ले जाए? साइंस में, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं कि a प्लस बी, ये जो किससे, ये a भी बना है, किससे बना है? a प्लस बी से। जिससे बना होता है उसे बोलते हैं अभिकारक। इसे क्या बोलेंगे? अभिकारक। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक। और क्या बना है? जिससे बना होता है, a प्लस बी से बना है, इसे बोलेंगे अभिकारक। और जो बनता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। जो बनता है, यहाँ पे बना क्या है? a b, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ए बी किससे बना है? ए प्लस बी से। ए बी किससे बना है? ए प्लस बी से। ए प्लस बी से बना है। जिससे बनता है उसे बोलते हैं अभिकारक। और जो बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद। समझ में आया होगा? ए बी किससे बना है? ए प्लस बी से। जिससे बना ए प्लस बी से, इसे बोलते हैं अभिकारक। और क्या बना है? ए बी, तो इसे बोलते हैं उत्पाद। इसका मतलब ये जो है, इसे हम पूरी को कहते हैं। ए प्लस बी से बना है ए बी, इसको बोलते हैं एक रिएक्शन। क्या है ये? अभिक्रिया। क्या है? एक अभिक्रिया। ठीक है, क्या ये समझ में आया? ए प्लस बी, इसका मतलब जो अभिक्रिया में एक रिएक्शन है, अभिक्रिया। जो अभिक्रिया में ये पहले लिखा है, क्या लिखा है? ए प्लस बी, उसको तो बोल दिया हमने अभिकारक। जो अभिकारक से जो बनता है लास्ट में, ये जो बना है, उसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं। हमने सीखा कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। अब हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती है, उनको लिखा कैसे जाता है। क्या जानेंगे? रासायनिक अभिक्रिया लिखना। रासायनिक अभिक्रिया को लिखना। तो हमने लिया है यहाँ पे एक मैग्नीशियम धातु। क्या है ये? मैग्नीशियम एक धातु है। और यहाँ पे लिया है ऑक्सीजन। क्या है ये? ऑक्सीजन। जब हमने इन दोनों को मिलाया तो हमारा बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो है, ये है रासायनिक अभिक्रिया। मतलब रासायनिक अभिक्रिया को ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? ये जो लिखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड किससे बना है? Mg+O से। तो Mg+O से मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो इसको बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक। और जो बना है, क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको बोलेंगे उत्पाद मतलब प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। किससे बना है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से। और क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड किससे बना है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से। तो इसको तो बोलेंगे अभिकारक, रिएक्टेंट्स।
और जो बनता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट, उत्पाद। जो अभिक्रिया में पहले लिखा गया है उसे तो अभिकारक, जो अभिकारक जो बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद। तो इसे मतलब केमिकल इक्वेशन लिखना कहते हैं। ये जो हमने लिखा है ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को लिखना। अगर इसमें से कोई पूछे अभिकारक क्या है तो यहाँ पे ये लिखेंगे कि मैग्नीशियम, केवल मैग्नीशियम अभिकारक नहीं है, इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी क्या है, अभिकारक है। ऑक्सीजन भी क्या है, अभिकारक। तो यहाँ पे हम क्या है, मैग्नीशियम, ये क्या है, धातु, और ये ऑक्सीजन क्या है, इस ऑक्सीजन के बारे में जाने। ये अगर आपसे कोई पूछे कि ये कहीं ये लिख दिया उसने तो इसे ओ मत कहना, केमिस्ट्री में पूछे तो इसे बोलते हैं ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। ये जो है क्या है, ये जो केवल एक ऑक्सीजन का क्या लिखा है, परमाणु लिखा है। क्या लिखा है, परमाणु, एटम जिसे बोलते हैं इंग्लिश में एटम। ठीक है, यह ऑक्सीजन, यहाँ पे केवल ऑक्सीजन लिखा है। अगर मैंने ये O2 लिख दिया तो ये एक ऑक्सीजन गैस हो गई। क्या हो गई, इसे बोलेंगे ऑक्सीजन गैस। अगर कहीं O लिखा है तो उसको तो बोलते हैं एक एटम, मतलब कि एक परमाणु। यदि O2 हो गया तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ओ और ओ, यदि कोई क्वेश्चन पूछता है कि पानी के अंदर, किसके अंदर, पानी के अंदर, ऐसे लिख देता है वाटर। क्या लिख देता है, वाटर, कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन गैस होती है या नहीं, हमें बताओ। तो लोग कह देते हैं कि ऑक्सीजन गैस होती है, पर लेकिन रियल क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखें तो ये होता है H2O। ये किसका फॉर्मूला है, वाटर का। ये लिखा है H2, क्या लिखा है, ये H2। ये जो है, अगर ये H लिखा है और H2 लिखा है तो इन दोनों में अंतर है। ये जो है एक एटम है। क्या है ये, एटम, एटम है। ये H2 लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। इन दोनों में बहुत अंतर है। ये एक हाइड्रोजन का एक एटम है और ये हाइड्रोजन गैस है। तो इसका मतलब ये तो केवल यहाँ पे वाटर के फॉर्मूले में केवल H2O आता है, ना कि O2 आता है। यदि O लिखा है तो ये ऑक्सीजन का एक क्या कहलाएगा, एक एटम। ये तो ऑक्सीजन का एक परमाणु है, ना कि ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस नहीं है, ये ऑक्सीजन गैस नहीं है। यदि O लिखा है तो उसे ऑक्सीजन का केवल परमाणु कहेंगे, यदि O2 लिखा है तो ऑक्सीजन का गैस। ठीक है, इसमें बहुत अंतर पूछ लेता है, बच्चों के समझ में नहीं आता कि O और O2 में अंतर क्या है। उसे O2 को हम अणु भी कह सकते हैं, क्या कहते हैं, अणु भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई केमिकल रिएक्शन लिखना, मतलब कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया को लिखना। तो हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। क्या करना, संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। मानो यहां पर कोई रिएक्शन हुई, क्या हुई, एक रिएक्शन। जैसे यहाँ पे है Zn से Zn में डाला हमने H2SO4। Zn क्या है, एक धातु है, एक मेटल है, और ये क्या है, एक साल्ट है। H2SO4 साल्ट नहीं है, H2SO4 एक एसिड है, अम्ल है, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक। यदि आप 8th क्लास में, यदि आपने साइंस पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, तो उसमें सिखाते हैं यदि मेटल की रिएक्शन 3 तरीके से होती है। मेटल की जो रिएक्शन होती है, किसकी रिएक्शन, मेटल की रिएक्शन 3 तरीके से होती है, 3 तरीके से।
एक तो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के मतलब कि ऑक्सीजन के साथ, और एक वाटर के साथ, और एक अम्ल के साथ। यदि जब इन दोनों के साथ रिएक्शन होती है मेटल की, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस अवश्य निकलती है, हाइड्रोजन गैस अवश्य निकलती है। ये क्लास 8 में पढ़ाया जाता है। यदि मेटल की रिएक्शन किसी एसिड या पानी के साथ होती है तो उसमें से हाइड्रोजन गैस अवश्य निकलती है, हाइड्रोजन गैस अवश्य निकलती है। तो यहाँ पे जो है ये मेटल तो है, पर लेकिन ये एक एसिड भी है, तो इसके साथ इसकी जो रिएक्शन होगी, इसके अंदर Zn की रिएक्शन इसके साथ जब होगी तो इसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस अवश्य निकलेगी। यहाँ से जो H2 है ये कहा जाएगी, उड़ जाएगी, ये कहा जाएगी उड़ जाएगी। तो यहाँ पर तो हमने ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस को क्या कर दिया, उड़ा दिया, और बचा क्या, Zn से क्या जुड़ जाएगा, SO4। ये क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, ZnSO4। इसे क्या पढ़ते हैं, जिंक सल्फेट। क्या पढ़ते हैं, जिंक सल्फेट। और ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये है जिंक। Zn क्या होता है, जिंक। ये क्या होता है, जिंक, और ये होता है जिंक सल्फेट। और जब मैंने बताया कि मेटल की रिएक्शन 3 तरीके से होती है, या तो ऑक्सीजन गैस के साथ होगी, या वाटर के साथ होगी, या तो एसिड के साथ होगी। यदि रिएक्शन एसिड या वाटर के साथ होती है तो वहां से हाइड्रोजन गैस अवश्य निकलती है। ये क्लास 8 में पढ़ाया जाता है, ध्यान रखना इस बात को। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल गई, क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। तो ये तो होगी एक रिएक्शन, क्या हुई, एक रिएक्शन। तो उसको लिख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हम सीखेंगे इनमें कुछ, पहले इनके बारे में कुछ सीखेंगे। इनको संतुलित करने से पहले कुछ इसका बेसिक सीखते हैं, इनका कुछ बेसिक सीखते हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था Zn, क्या था यहाँ पे, Zn। यहाँ पे है H2SO4, H2SO4। इसकी जब रिएक्शन हुई तो यह बना जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हम इसको रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे, ये कैसे संतुलित होती हैं। तो इससे पहले एक नियम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, नियम, जिसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम ये कहता है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट। क्या कहता है, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट। इसका मतलब क्या है, यदि हमने यहाँ पे लिखा a प्लस बी से यहाँ पे बन गया ए बी, इसका मतलब है इस नियम को इससे कंपेरिजन करवाओ, इस नियम की इससे कंपेरिजन करवाओ, इससे a प्लस बी से क्या बना है, ए बी। तो हमने ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब कि जो पृथ्वी पर जो द्रव्यमान है ना को हम उसको बढ़ा सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। ठीक है, ये कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका मतलब जो रिएक्शन हुई है, रिएक्शन में ना तो हम द्रव्यमान को और डाल सकते हैं ना ही इसमें से कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस नियम को पढ़ लिया हमने। अब इसके आगे में इसका कुछ बेसिक सीखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। अब हम इनके बारे में कुछ जानते हैं, ये कैसे क्या होता है, ठीक समझते हैं। जैसे देखो ये लिखा है C12H22O11, तो इनमें अंतर समझते हैं। पहले मैंने पूछा अगर आपसे ये इसमें C कितने हैं, कार्बन कितने हैं, तो आप कहोगे कार्बन। यहाँ पे देखो C कितनी जगह लिखा है, C केवल एक जगह लिखा है, कितनी जगह, एक जगह।
तो यहाँ पे सी के नीचे कितना लिखा हुआ है 12, कितना 12, कितने 12। तो यहाँ पे जो कार्बन की संख्या है उसे बोलेंगे 12। यहाँ पे इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले, ये क्या है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, और ये किसका है, ये फॉर्मूला है चीनी का, किसका, चीनी का। इस फॉर्मूले में जो कार्बन है सी है वो कितने हैं, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है संख्या, किसकी, ऊपर वाले की, और ये ऊपर वाला क्या है कार्बन। तो कार्बन की जो संख्या है कितनी है 12 है, कितनी 12 है। और मैंने पूछा सॉरी दोस्तों, ये जो लिखा है H, ये H कितने लिखे 22, कितने लिखे 22, और ये क्या लिखा है H, तो H को बोलते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितने लिखे 22। और ये 11 है, ये क्या लिखा हुआ है 11, ये लिखा हुआ है O, मतलब इसे बोलते हैं ऑक्सीजन। तो यहाँ पे C तो हो गए 12, H हो गए 22 और O हो गए 11। इस बात को ध्यान रखना। यदि मैंने ऐसे लिख दिया, आपको फिटिगिरी का फॉर्मूला पता होगा, तो ये होता है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24, यहाँ पे होता है 24H2O। अगर मैंने पूछा इसमें पोटेशियम की संख्या बताओ, ये पोटेशियम कितने हैं, तो आप कहोगे कि पोटेशियम तो दिख नहीं रहा, ये रहा पोटेशियम सबसे आगे है, तो पोटेशियम कितने हैं, ये 2 लिखा है, तो 2 क्या है पोटेशियम की संख्या, तो इसका मतलब पोटेशियम कितने हैं इसमें 2। और मैंने कहा इसमें अगर आप S को बोलेंगे तो इसमें केवल S नहीं है, ये सल्फेट लिखा है, SO4 क्या होता है सल्फेट, तो SO4 कितने हैं यहाँ पे S देखेंगे तो केवल एक है, S के नीचे कुछ नहीं लिखा तो एक मानेंगे। O कितने हैं 4, O कितने हैं 4। और Al, ये A को अलग मत पढ़ना, क्योंकि A कोई पेरियोडिक टेबल में, मतलब आवर्त सारणी में A कोई एलिमेंट नहीं है, ये Al होता है। Al क्या होता है एल्यूमिनियम, Al को क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम। यहाँ पे Al एल्यूमिनियम कितने हैं 2, तो एल्यूमिनियम को बोलेंगे 2। बच्चे बहुत इस चीज में बहुत कंफ्यूज होते हैं, इस चीज में। ये जो लिखा है, ये लिखा है SO4 का होल थ्राइस, क्या लिखा है SO4 का होल थ्राइस। तो इसके बारे में जानते हैं ये होता क्या है, कैसे होता है, मतलब समझ में नहीं आता बच्चों के। इसमें से यदि हम संख्या गिनवाएं S कितने हैं O कितने हैं, तो बच्चों पे गिनी ही नहीं जाती है कि ये कितना लिखा है। तो यहाँ पे देखते हैं S, यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो क्या मानेंगे 1, तो S कितने हैं 1, पर लेकिन ये गलत है। और O कितने हैं ऐसे देखते हैं, पहले देखो O कितने हैं 4, और लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब है होल थ्राइस, होल 3, मतलब सभी के साथ कितना लगाना है 3। S पहले S देखो S कितने 1, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई करना, कितने मल्टीप्लाई करना है 3 का, तो S कितने हो गए 3। और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पहले से कितने हैं 4, अब इसका मतलब है कितने का मल्टीप्लाई करना है 3 का, कितने का 3 का, तो ऑक्सीजन 4 तिया 12, ये हो गई ऑक्सीजन कितने हो गए 12, और सल्फर 3। यहाँ पे लिखेंगे एल्यूमिनियम तो 2 लिख दिए हमने। सल्फेट कितने लिखेंगे हम, यहाँ पे देखो S लिखा है 3, और O की बात करेंगे तो O लिखेंगे 12, कितने लिखे 12। और उसके बाद पढ़ते हैं ये 24। अब इसका मतलब ये भी एक ऐसी बात है, इसका मतलब भी पता नहीं होता ये क्या लिखा है, तो इसको पढ़ते हैं अलग से डिटेल से। मान लो कहीं लिखा है 3H2O, क्या लिखा है 3H2O। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है क्या है हाइड्रोजन H, केवल H देखेंगे, और यहाँ पे एलिमेंट कितने एक H है और एक O है, H और O है, H है और एक O है। अगर मैं पूछूं यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, तो H तो 2 पहले से है, पहले से 2 है, और O कितने कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पे, कितना माने 1, तो ऑक्सीजन कितना है 1। पर लेकिन ये जो 3 बता रहा है, ये बता रहा है इसके आगे जितना भी लिखा है सभी का मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 3 के साथ, और O का भी मल्टीप्लाई किसके साथ 3 के साथ।
तो हाइड्रोजन की संख्या 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ये रही हाइड्रोजन की संख्या 6 और ऑक्सीजन की संख्या 3। यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये तो हमने लिए थे, ये तो थे इसके, और यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने निकले हैं 6 और ऑक्सीजन कितने निकले हैं 3। और यहाँ पे जो डबल है उसको जोड़ लो तो आपको पता पड़ जाएगा कौन कितना है। जैसे देखते हैं, चलो यहाँ पे पोटेशियम तो 2 ही है और सल्फर कितने हैं, एक ये रहा, 3 ये रहे, 3 और 1 4 हो गए सल्फर। सल्फर कितने हो गए 4। देखो यहाँ से सल्फर 3 ये रहे 3 और एक ये 4। ठीक, ये कंप्लीट ये कंप्लीट। ऑक्सीजन गिनते हैं, ऑक्सीजन कितने लिखे हुए 4 ये है, 3 ये रहे, 4 दिया 12। यहाँ पे जो लिखा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो पहले यहाँ पे ये रहे 4 और ये रहे 12 और 4, इसको जोड़ो 12 और 7, 12 और 4 ऑक्सीजन कितने हो गए 16 है। और देखो Al O हो गया, अब इसके बाद Al कितने हैं, Al है 2, Al केवल एक जगह है 2। इसके बाद S कितने हो गए, SO4 तो हो गया। अब हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन है 6 और ऑक्सीजन लिखा है, ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे, इसमें ऑक्सीजन 4 ये और 4 12 और 4 16 और ये कितना लिखा है 24। यहाँ पे जो 3H2O के हिसाब से किया था हमने, तो 24H2O के हिसाब से करेंगे तो इसका मतलब 24 दूनी 48, तो 48 कितनी होगी H, हाइड्रोजन कितनी होगी 48 और ऑक्सीजन कितने हो गए 24 हो गए, यहाँ पे 24। अब इनको और इनको ऐड कर लेना तो आपको पता पड़ जाएगा कौन कितना लिखा है। वैसे अगर आप 11वीं की क्लास में जाओगे तो इसका मतलब होता है मोल, पानी के मतलब ये क्या है वाटर, तो वाटर के कितने मोल है 3 मोल, क्या है ये 3 मोल। अब हम सीखेंगे रिएक्शन संतुलित करना। अगर आपके ये समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आप इस वीडियो को दोबारा बैक करके दोबारा से देखें, समझ में आ जाएगा। तो हम इसको देखते हैं, इसको करते हैं बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है इसे संतुलित करना। कैसा करना, संतुलित करना। तो यहाँ पे गिनो Zn कितने हैं, ये रिएक्शन है, ये क्या है रिटेंट्स बताया था अभिकारक, और ये क्या है उत्पाद, क्या है ये उत्पाद। Zn को बोलते हैं जिंक, क्या बोलते हैं जिंक। इसमें Zn की मात्रा देखो, Zn कितने हैं, Zn इसमें तो Zn कितनी जगह है एक, वन टाइम। Zn कितने हो गए, इसमें गिनते हैं हम, Zn कितने हो गए एक इधर की साइड, और इधर की साइड Zn कितने हैं एक। Zn एक जगह है, आप Zn को 4 मत कहना, केवल ऑक्सीजन लिखे हैं 4, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो H कितने हैं H2 केवल कितने हैं 2। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं H कितनी है 2। यहाँ पे अब देखो सल्फर S कितने हैं 1, O कितने हैं 4। S के आगे कुछ नहीं तो S केवल एक है, O के कितने नीचे 4, तो 4। अब S कितना है 1 और O कितने हैं 4, ठीक है। देखो सब समान है, सब समान है, इसका मतलब जो रिएक्शन है पहले से ही बैलेंस है, पहले से ही बैलेंस है।